Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janvallabha Girvardhani Girvardhani Jaya Gopi Janvallabha Girvardhani Girvardhani Yashodanandana Vaja Janaranjana Yashodanandana Vaja Janaranjana Yamuna Vira Vanachari Yamuna Vira Vanachari Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Bihari Jaya Radha Madhava Bihari Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Jaya Gopi Janvallabha Girvardhani Jaya Gopi Janvallabha Girvardhani Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौ प्रेमानंदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदि स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतात्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सकना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले तो मैं अपना सौभाग्य प्रकट करना चाहता हूँ कि आज मुझे इस्कॉन गुड़गांव के सेंटर ने इस सेवा का मौका प्रदान किया और परम पूज्य श्रीला गोपाल कृष्ण महाराज जी, हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी, हिज ग्रेस रामभद्र प्रभु जी और टेम्पल मैनेजमेंट में जितने भी डिवोटीज हैं उनको सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और उन्होंने आज मुझे बहुत अच्छा अवसर दिया है मेरी शुद्धिकरण के लिए। और जो भी मैं इस कथा में आपको आचार्य और श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा प्रस्तुत करूंगा तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो मेरे लिए भी है सीख, और मेरा उससे शुद्धिकरण हो और वैष्णवों का आशीर्वाद मिले मुझे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ध्रुव महाराज की जो कहानी, तो उसमें हमको समझ में आ सकता है कि ध्रुव महाराज जो है वो हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि पहली बात तो है कि गीता में भगवान बोलते हैं कि 4 प्रकार के लोग होते हैं जो उनके पास जाते हैं, राइट, अर्थात ज्ञानी जिज्ञासु। तो उसमें से जो जिज्ञासु है वो ज्ञानी है, तो वो सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि वो भगवान के संदर्भ में जानना चाहते हैं। तो अर्थ और अर्थार्थी होते हैं जो डिस्ट्रेस्ड होते हैं और जो लोग को मटेरियल डिजायर्स होते हैं, तो उनका कुछ मोटिव होता है। लेकिन जो ज्ञानी और जिज्ञासु होते हैं उनको भगवान की प्राप्ति एक तरीके से करनी होती है, या फिर जो परम तत्व है उसकी प्राप्ति करनी होती है। तो ध्रुव महाराज जो है वो एक तरीके से डिस्ट्रेस नहीं थे, डिस्ट्रेस भी थे, और मोस्टली जितने भी हमारे भक्त जो होते हैं इसको उनसे जुड़ते हैं तो बहुत ऐसे कम डिवोटी होते हैं जिनको भगवान के प्रति या फिर भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, राइट। तो ध्रुव महाराज जो रिप्रेजेंट करते हैं और उनके पास भी भौतिक इच्छा थी कि उनको ब्रह्मा जी से बड़ा लोक चाहिए था, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ये संभव नहीं था। लेकिन संभव भी था क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं उनके लिए क्या असंभव है, सब कुछ संभव है उनके लिए। तो ध्रुव महाराज जो थे एक्चुअली अगर देखेंगे तो उनका पुनर्जन्म था।
पुनर्जन्म में विष्णु पुराण में बताया गया है कि पुनर्जन्म में ध्रुव महाराज एक ब्राह्मण थे और एक राजा के पुत्र के साथ उनका संग था काफी समय तक। तो क्योंकि राजा के पुत्र प्रिंस के साथ संग था उनका, इसके लिए उनके अंदर इच्छा आ गई मटेरियल ऑपुलेंस पाने की, मतलब भौतिक सुख और आनंद पाने की, भौतिक धन है वो पाने की। तो इसके लिए भगवान विष्णु ने उनका जो इच्छा, उनकी जो इच्छा थी वो पूरी की और उनको अगले जन्म में उत्तानपाद का पुत्र बना दिया। तो उत्तान जो है वो स्वयंभू मनु के पुत्र है और ध्रुव महाराज जो है वो उत्तान के पुत्र है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि देखिए जिस तरीके से प्रहलाद महाराज के विषय में भी कहा गया है कि एक बार एकादशी के दिन पे आई थिंक उन्होंने नरसिंहदेव भगवान की पूजा की थी पुनर्जन्म में, पहले के जन्म में, राइट। तो उस प्रकार से दूसरे जन्म में वो प्रहलाद महाराज बन के आए थे। तो शास्त्र में ये कई बार हम देख सकते हैं कि नारद मुनि जो है उनका भी पुनर्जन्म के बारे में चर्चा है, राइट। तो नारद मुनि तो वो एक्चुअली एक मेड सर्वेंट उनके पुत्र थे, जो दासी होती है उनके पुत्र थे। और वो पुत्र उनका जो मतलब उस जन्म में उन्होंने भक्ति वेदांत की सेवा की, बहुत सारे जो भगवान के अनन्य भक्त थे उनकी सेवा की, उनको उनका जो प्रसाद था वो ग्रहण किया, महाप्रसाद। तो उस तरीके से नारद मुनि जी को भगवान की भक्ति प्राप्त हुई थी और उसी जन्म में वो उन्होंने भगवान को देखा, लेकिन अगले जन्म में भगवान को प्राप्त कर लिया। तो उस प्रकार से नारद मुनि का जो शरीर है वो सनातन रूप से है एक्चुअली। देखिए जो सत्यवेश अवतार होते हैं भगवान के, लघु भागवत अमृत जो है रूप गोस्वामी ने जो लिखी है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो सत्यवेश अवतार है भगवान के वो सनातन रूप से उनका शरीर होता है। ऐसा नहीं है कि कोई उनका पुनर्जन्म है और बाद में ये जन्म लेते हैं और ऐसा सब, ये सब कर्म जो है वो हमको दिखाने के लिए, हमको सिखाने के लिए है। लेकिन एक्चुअली में देखेंगे जो सत्यवेश अवतार होते हैं भगवान के सनातन रूप से होते हैं। तो किस प्रकार समझ सकते हैं हम? तो ये समझना एक तरीके से कठिन नहीं है अगर हम आचार्य द्वारा समझ सकते हैं। तो आचार्य देखिए धर्मस्य तथ्यम निहितम गुह्यम, जो धर्म के तत्व है, जो शास्त्र के तत्व है, जो रहस्य है, वो केवल हम आचार्य के द्वारा जान सकते हैं। तो आचार्य हमारे बताते हैं कि जिस प्रकार से वसुदेव और देवकी और नंदा और यशोदा, उनके भी पुनर्जन्म के बारे में चर्चा है। लेकिन एक तरीके से भागवत में ये भी दिया है कि भगवान कृष्ण जो है वो सनातन रूप से मदर यशोदा के पुत्र है और नंद महाराज के पुत्र है, गोपिका सुत और नंद आत्मज, राइट। तो इस तरीके से भागवत में प्रमाण भी है कि किस तरीके से नंद यशोदा कृष्णा वो सनातन रूप से है उनके पुत्र और सनातन रूप से भगवान के माता पिता है। और इसके लिए आचार्य ये भी बताते हैं कि भगवान ने 2 जगह पे जन्म लिया था, मथुरा में ही नहीं सिर्फ, लेकिन गोकुल में भी भगवान ने जन्म लिया था यशोदा से। तो ये जो है वो रहस्य है, ये गुप्त है। तो ये आचार्य हमारे शास्त्र के प्रमाणों से बताते हैं कि किस तरीके से भगवान कृष्ण जो है अलग अलग जगह पे 2 जगह उन्होंने जन्म लिया था। फिर आपको पता है कि किस तरीके से वसुदेव भगवान को लेके आए थे गोकुल में, और जो वसुदेव कृष्ण है वो भगवान श्याम सुंदर यशोदानंदन कृष्ण में समा गए थे, राइट। तो उसी प्रकार से भक्तों के जीवन में भी ऐसा ही है। तो भगवान के जो भक्त है जैसे वसुदेव, देवकी, नंद, यशोदा, उनका भी पुनर्जन्म का वर्ण है, लेकिन कर्म से परे है वो। तो किस तरीके से समझे? तो हमारे आचार्य ये बताते हैं कि जो द्रोणधरा है वो यशोदा और नंद के अंश है। तो जब द्रोणधरा, अभी जैसे उनके बारे में चर्चा है कि उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की, उनको प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि मुझे आप भगवान मेरे हमारे पुत्र बने अगले जन्म में। तो भगवान ने बोला, ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु। लेकिन कहने की बात यह है कि ब्रह्मा जी भी उनको वरदान नहीं दे सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी खुद व्रज में वास करना चाहते हैं। उनके पास ये शक्ति नहीं है कि वो किसी को भगवान के माता पिता बनने का वरदान दे, राइट। तो आचार्य ये बताते हैं कि जो भगवान के अंतरंग पार्षद है, नित्य पार्षद, वो भगवान के धाम से आते हैं, नंद यशोदा, और द्रोणधरा जो है वो उनके शरीर में समा जाते हैं। तो एक तरीके से आचार्य ये बताते हैं कि ये उनके अंशी है, अंशी और अंश, जैसे भगवान अवतारी है और उनके अवतार है, राइट। एते च अंशा कलापुंशा कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के जो पार्षद है गोलोक में, वो यहाँ पे उनके साथ आते हैं और जितने भी साधना सिद्ध है भक्त, वो उनके शरीर में समा जाते हैं। तो या तो अलग अलग जीव होते हैं या तो उन्हीं का अंश होता है। तो इस केस में द्रोण और दरा जो थे नंदा और यशोदा के अंश थे, तो उनमें समा गए वापस। लेकिन कोई कोई जीव होते हैं वो अलग होते हैं, तो उनमें समा जाने के बाद जब उनका भगवान की लीला खत्म हो जाती है तो अलग अलग लोक में स्प्लिट होकर चले जाते हैं। तो जिस प्रकार से भीष्म पितामह है, तो भीष्म पितामह भी दो आइडेंटिटी है, दो पुरुष है एक शरीर में। एक भगवान के धाम से आए हुए भीष्म पितामह जो सनातन रूप से भगवान के नित्य पार्षद है, और दूसरे भीष्म पितामह जो है वो एक वसु है। आपको पता होगा कि किस तरीके से उनको शाप मिला था और फिर वो भीष्म बन के आए थे। तो जो वसु थे वो जब भीष्म पितामह आते हैं इस भगवान कृष्ण की लीला में, तो जो वसु है उनके शरीर में समा जाते हैं। और जब भगवान का लीला खत्म होता है तो भीष्म पितामह जो सनातन रूप से नित्य पार्षद है वो भगवान के धाम में चले जाते हैं, और जो वसु है वो देवलोक में चले जाते हैं। फिर अगर उनको भगवान कृष्ण की प्रेम भक्ति प्राप्त होती है तो उस जन्म के बाद भगवान के धाम में चले जाते हैं पूर्ण करके। तो इसी प्रकार से किसी किसी भक्तों का पुनर्जन्म है, लेकिन एक्चुअली में नित्य पार्षद भी है। तो जो प्रहलाद महाराज है उसको भी नित्य सिद्ध कहा गया है, और जो नारद मुनि है उसी तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे, और देखिए हम हमेशा ये सोचते हैं कि ये शायद हमारे सतयुग में हुआ था, लेकिन पहली बात तो ये कि ये स्वयंभू मनु के समय का वक्त है। हम है 7वें मनु में, स्वयंभू मनु है पहले मनु में, मनवंतर, राइट। स्वयंभू मनु पहले और हम 7वें वैवस्वत मनु में है। तो स्वयंभू मनु के सतयुग में हुआ था ये जो कथा है वो उस समय पे हुई थी। तो उस प्रकार से रूप गोस्वामी लघु भगवतामृत में ये भी बताते हैं कि अलग अलग जो अवतार है भगवान के, उनका अलग अलग समय रहता है। तो जो भगवान रामचंद्र है वो इस वैवस्वत मनु में 25th साइकिल में आते हैं। ये कौन सा है? 28 साइकिल है, 28वां साइकिल है भगवान का, कृष्ण का जो जब जन्म हुआ है। लेकिन इस त्रेता युग में भगवान राम नहीं आए थे, 25th साइकिल में आए थे। ठीक है, तो ये हमको पता नहीं है। फिर नरसिंहदेव भगवान जो है वो भी चक्षुष मनवंतर के समय पे आए थे। फिर ऐसे अलग अलग अवतार अलग अलग समय पे आते हैं। तो ये भागवत से प्रमाण लेके और अन्य शास्त्रों का प्रमाण देके रूप गोस्वामी ये सब बताते हैं हमको। तो अभी देखिए, अभी ध्रुव महाराज जो थे, अभी कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि ध्रुव महाराज ने तो 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया, राइट। हमको इतना समय लगता है, हमको तो एक जन्म लेना पड़ता है, या फिर अन्य भक्त जो है वो उनको बहुत सारा समय लेना पड़ता है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसी के लिए चैतन्य महाप्रभु ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज का गुणगान बहुत बार करते थे, उनकी कथा 100 बार सुनते थे। तो चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली में गोपी भाव में थे, राइट। लेकिन देखेंगे तो कथा किसका करते थे वो ज्यादातर? ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज का 100 बार कम से कम उन्होंने गदाधर पंडित से सुनी है कथा वो। तो ऐसा क्यों कहा गया कि चैतन्य महाप्रभु इस कथा का आस्वादन करते थे? क्योंकि ध्रुव महाराज में उस प्रकार का निष्ठा था, उस प्रकार का डिटर्मिनेशन था भगवान को प्राप्त करने का, जो गोपियों में होता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ध्रुव महाराज को जब वो गुस्से में चले गए अपना राज्य छोड़ के और वन में चले गए, तब नारद मुनि आए, उन्होंने उनको ज्ञान दिया। पहले तो उन्होंने उनका जो शुद्ध भक्ति का ज्ञान है वो रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद नारद मुनि ने उनको उनके टाइम पे सर्कमस्टेंस के हिसाब से उनको ज्ञान दिया। तो ये गुरु का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है कि वो शिष्य को जो है वो उनके सिचुएशन के हिसाब से उनको आदेश दे। ऐसा नहीं है कि सबको आदेश, उनकी परिस्थिति है वो अलग अलग है। तो इसी के लिए गुरु को बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। और उसके बिना, जैसे प्रभुपाद जी ने भी अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज बोली थी, राइट। तो जैसे उदाहरण के तौर पे एक बार उनके एक डिसाइपल उनके पास कंप्लेन लेके गए कि आपके ये जो शिष्य है वो 16 वाला भी नहीं कर रहा है और वो टेम्पल प्रेसिडेंट है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि क्या अर्जुन माला करते थे? नहीं करते थे। तो लेट हिम डू हिज सर्विस, तो उनको अपना सेवा करने दीजिए। तो प्रभुपाद जी ने कंसेशन दे दिया उनको। एक बार दूसरे भक्त आए, दूसरे उनके शिष्य आए,
और उन्होंने पूछा प्रभुपाद, उन्होंने बताया प्रभुपाद जी को कि ये जो है भक्त वो 16 माला नहीं कर रहे। तो प्रभुपाद जी थोड़े से ग्रेव हो गए, बोले कि क्यों नहीं कर रहे, उनको करना चाहिए और ये साधना है, साधना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद जी ने अलग चीज अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को बोली है, अलग अलग तरीके से आदेश दिया है। तो उसी प्रकार से जो गुरु होता है उसका जो जिस तरीके से वो अपने शिष्य को उसको अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अलग उनके परिस्थिति को समझ के उनको अलग अलग तरीके से आदेश देना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी सीख है। तो ध्रुव महाराज का जो डिटर्मिनेशन था वो बहुत स्ट्रांग था और उन्होंने बहुत तप किया था। जैसे भागवत में वर्णन है, उसके आप देखेंगे बाद में आता है उसका वर्णन कि किस तरीके से उन्होंने केवल शुरुआत में तो वो कुछ ग्रहण नहीं कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने हवा को ग्रहण करना स्टार्ट किया, फिर पानी को ग्रहण करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके उन्होंने पेड़ पत्ते को जो पत्ते होते हैं उसको ग्रहण करना स्टार्ट किया। उस तरीके का उन्होंने बहुत बड़ा तप किया था। तो वो तप से भगवान की उनको प्राप्ति हो गई, उनके दर्शन हुए, 6 महीने के अंदर हो गए उनको दर्शन। तो इस तरीके का अगर हमारे पास डिटर्मिनेशन, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, एक बार शिष्य ने उनको पूछा कि प्रभुपाद हाउ मच टाइम इट टेक्स वन टू गो बैक टू गॉडेड, एंड प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया, किसी को पता है? ये वीडियो बहुत वायरल है, बोलिए। जस्ट वन मोमेंट, जस्ट वन मोमेंट, एक क्षण। ठीक है, तो एक क्षण ही लगता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो एक क्षण इट शुड बी प्योर डिवोशनल सर्विस, कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एनी ऑफेंसेस। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे भागवत में आता है कथा खतवंग महाराज का, कि जब खतवंग महाराज को पता चला कि हम मेरे पास बहुत कम समय है, कुछ क्षण ही है, तो उन्होंने सारा अपना जो फोकस है पूरा सब उन्होंने भगवान की ओर केंद्रित कर दिया और उसी क्षण वो भगवान को प्राप्त हो गए। अब देखिए इतना आसान नहीं है राजा को वन पॉइंटेड अटेंशन के साथ भगवान की भक्ति करना, बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजा के पास बहुत सारा धन होता है, बहुत सारी प्रजा, सुख, शांति, सब कुछ होता है उनके पास, तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो पहले के युग में ये संभव था। जैसे परीक्षित महाराज को देख लीजिए आप, ऐसा बताया गया कि जिस प्रकार से परीक्षित महाराज नेचर्स कॉल को कर देते हैं, उस प्रकार से उन्होंने देखा भी नहीं, अपना राज्य है उसको देखा भी नहीं और ऐसे ही चल गए, एक ही क्षण में छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद आप प्रियव्रत महाराज को देख लीजिए, उसके बाद ध्रुव महाराज को देख लीजिए, 36,000 साल तक उन्होंने राज किया भगवान के आदेश पे, लेकिन उसके बाद सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। तो जितने भी महापुरुष जो राजा है, महाराज क्यों कहा गया है? क्योंकि वो उनकी इंद्रियां उनके वश में है, इसके लिए उनको महाराज कहा गया है। तो ये महाराज हमको उदाहरण हमको सिखाते हैं कि गृहस्थ जीवन में भी भक्तों को साधना उनकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और जब समय आता है तब उनको ये सब चीज़ों का त्याग करने के लिए रेडी होना चाहिए। तो ये साधना जो है प्रैक्टिस है। तो इतना तीव्र उन्होंने तपस्या की थी कि वो भगवान को आसानी से प्राप्त कर सके। दूसरी बात यह है, दूसरा कारण यह है उसका, और ये सबसे मूल कारण है कि भगवान की प्राप्ति इतनी आसानी से क्यों? क्योंकि उनको भक्ति की कृपा मिली थी, उनको नारद मुनि की कृपा मिली थी। तो नारद मुनि के पर्सनल इंटरफियरेंस की वजह से उनको भगवान की प्राप्ति बहुत आसानी से हो गई। तो उन्होंने और देखिए, ऐसा भी नहीं है कि ध्रुव महाराज ने ये सोचा कि अरे मुझे नारद मुनि की कृपा मिल गई तो मुझे सिर्फ बैठ के कुछ नहीं करना है, अपने आप भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो उन्होंने नारद मुनि के जो आदेश है उसका पालन किया। वो आदेश पालन करने के बाद इतना तीव्र भक्ति उन्होंने किया, इतना तीव्र तप किया, बाद में उनको जाके भगवान की प्राप्ति हुई। तो दामोदर लीला में भी हम ये चीज देखते हैं कि किस तरीके से भगवान, यशोदा मैया और भगवान, उनका जो लीला है, तो उसमें यशोदा मैया जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या प्रतिनिधित्व करती है यशोदा मैया? यशोदा मैया क्या रिप्रेजेंट करती है? कृष्ण और यशोदा मैया दोनों कुछ हमें सिखाते हैं। तो यशोदा मैया क्या सिखाती है और कृष्ण क्या सिखाते हैं हमको? हाँ, प्रयास। प्रयास प्रयास करने के बाद, अभी आप करोड़ों जन्म तब करोड़ों प्रयास करो, क्या आपको भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है? नहीं हो सकती। कब प्राप्त होगी? जब कृपा मिलेगी। तो कृष्ण भगवान जो है वो कृपा का उदाहरण देते हैं हमको, कृपा के बारे में सिखाते हैं कि आप भगवान को खरीद नहीं सकते हो आपके प्रयास से। इसके लिए अब देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में ये सब बोलते हैं
कि करोड़ों जन्म करोड़ों नाम ले लीजिए, लेकिन अपराध करेंगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लेकिन अगर अपराध के बिना भगवान का शुद्ध नाम लेते हैं तो इतने सारे नाम जप का कोई करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक सिलेबल से, जैसे हरे कृष्ण पूरा महामंत्र है ना, तो हरे कृष्ण महामंत्र पूरा जप करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ह बोलिए, शुद्ध नाम, शुद्ध नाम से लेंगे ह, तो उसी वक्त कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी आपको। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो हम भक्ति करते हैं वो शुद्ध होनी चाहिए, अपराध के विहीन होनी चाहिए। और 3 स्टेज है, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। तो ये जो शास्त्र में जो वर्णन होता है कि नाम से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये होगा, वो होगा, ये प्राप्त होगा, भगवान की ये प्राप्ति हो जाएगी, ये, तो ये सब अज्यूम करते हैं कि शुद्ध नाम लेते हैं भगवान का। और नामाभास से तो वैसे भी मोक्ष मिल ही जाता है, उसके लिए आपको अलग से कोई कुछ एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो एक अलग ही सब्जेक्ट है, अजामिल का जो उदाहरण है वो अलग ही है, तो उसके बारे में अगर समय होगा तो चर्चा करेंगे। लेकिन कहने की बात यह है कि शुद्ध भक्ति करने से ये सब कुछ हमको उसी क्षण प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो शुद्ध स्तर पे आने के लिए करोड़ों जन्म लग जाते हैं। तो अभी जैसे प्रभुपाद जी ने ये कहा है ना कि 99% ऑफ द एडवांसमेंट डिपेंड्स ऑन चैंटिंग हरे कृष्णा। तो लेकिन हम देख सकते हैं कि चैंटिंग से अगर आप 16 माला करें या 64 माला करें या 32 माला करें, लेकिन फिर भी एडवांसमेंट तो हो ही नहीं रहा है, उधर के उधर ही है, आगे नहीं जा रहा है गाड़ी। तो उसका मतलब यह है कि कुछ अपराध है जो खत्म नहीं हो रहे, नष्ट नहीं हो रहे। सो अभी देखिए, नारद मुनि की कृपा की वजह से ध्रुव महाराज को भगवान की प्राप्ति आसानी से हो गई। उसके बाद जब ध्रुव महाराज को भगवान की प्राप्ति हुई, फिर बाद में क्या हुआ? अब देखिए, ध्रुव महाराज भगवान की भक्ति एक्चुअली नहीं कर रहे थे, वो तो भगवान के सकाम एक तरीके से भक्त थे, मतलब उनको मटेरियल डिजायर था, उनको ब्रह्मा जी से बड़ा लोक प्राप्त करना था। तो उन्होंने भगवान की भक्ति जो है वो निस्वार्थ भावना से नहीं की थी, उनको कुछ मटेरियल मोटिव था जिसकी वजह से वो भगवान के पास गए थे। अब भगवान को नारद मुनि की कृपा की वजह से, और फिर जब भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान को उन्होंने देखा, तो पहली बात तो भगवान का गुणगान कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनकी बुद्धि में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से मैं भगवान का गुणगान करूं और कैसे गुणगान करना चाहिए, वो उनको पता नहीं था। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपना शंख लिया और उनके सर पे रखा, और उसी समय सारे शास्त्रों का जो ज्ञान था वो उसके हृदय में आ गया। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि बहुत बार भक्त लोग सवाल पूछते हैं कि प्रभु जी, हम तो प्रचार कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भजन नहीं हो रहा है ठीक से, और हम कुछ जो भगवान का जो भजन है जो जिस तरीके से करना चाहिए, जितना समय लेना चाहिए, लेकिन हम 16 माला कर रहे हैं और साथ साथ में हमको प्रचार करना पड़ रहा है, हमको टेम्पल खोलने पड़ रहे हैं, मैनेजमेंट में करना पड़ रहा है सेवा, अलग अलग प्रकार की सेवा करने पड़ रहे हैं। तो इससे क्या हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं? तो इसका जो प्रमाण, शास्त्र प्रमाण है, वो यही है कि अगर हम गुरु को प्रसन्न करते हैं, भगवान, पहली बात तो है कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथयत प्रकाशन्ते महात्मना। फिर यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद यस्य प्रसाद न गति गतोपि, राइट? गुरु को प्रसन्न के बिना, करने के बिना हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। जब गुरु को प्रसन्न करते हैं तो भगवान भी उनका शंख हमारे सर पे रख देते हैं, और उसके वजह से जितना भी संबंध ज्ञान चाहिए वो हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है, और हमको भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है उसी समय। तो गुरु को प्रसन्न करना यही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए सारे शिष्यों का। अगर गुरु को हम बीच में से हटा के भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, तो आई थिंक वारा पुराण में बताया गया है, या कोई तो पुराण में है ये, कि भगवान ये कहते हैं कि अगर कोई भक्त जो है वो मुझे डायरेक्ट वर्शिप करता है, ठीक है, तो भले कितना भी परफेक्शन के साथ मुझे वो वर्शिप करे, लेकिन अगर कोई भक्त मेरे भक्तों का सेवा करता है और उसमें कितनी भी, तो भी अंत में मुझे प्राप्त कर लेगा। तो हमको ये समझना है कि हम एक तरीके से कृपा सिद्ध है, हम अपने आप को साधना सिद्ध मानने ही नहीं चाहिए, क्योंकि साधना जो है उसका जो स्तर है वो बहुत ऊंचा है। साधना सिद्ध मतलब 24 घंटे भगवान का नाम जप करो, तप करो, भगवान का ध्यान करो, इस प्रकार का लेवल हमारे में है ही नहीं। तो भले हम एक तरीके से साधना कर रहे हैं, लेकिन वो साधना से अल्टीमेटली हम गुरु की कृपा
को प्राप्त करना चाहते हैं। उनकी कृपा प्राप्त होने से हम भगवान की कृपा आराम से प्राप्त कर लेंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने ये एक इनके प्रमाण में बताया है, उनकी लीला में। एक बार जो भक्त थे वो श्रील प्रभुपाद जी को पूछ रहे थे कि प्रभुपाद जी, भगवान के धाम में जाने के लिए कितना % हमको शुद्ध होना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला? 100%, राइट? ऐसे रियल में 100% ही चाहिए, कोई कमी नहीं चाहिए उसमें। और भगवान को प्राप्त करना मतलब प्रेम के स्तर पे आना, ठीक है? आप भगवान को तभी प्राप्त कर सकते हो जब आप प्रेम के स्तर पे हो सकते हो। यम यम व्यापी स्मरण भावम तदिते अंते कलवरम, ये श्लोक भगवत गीता में लोग बोलते हैं कि अगर कोई भगवान का स्मरण कर ले तो भगवान की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन ये सही है, लेकिन इसमें एक रहस्य भी छुपा हुआ है। ये पूरी तरीके से सही नहीं है। ये अंतकाले च मामेव स्मरणम मुक्त्वा कलेवरम, तो भगवान का जो नाम या भगवान को जो स्मरण करता है वो अंत काल में वो अपने आप भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो इतना सारा करने की जरूरत क्यों है, राइट? तो एक्चुअली में ये जो अंतकाल च मामेव स्मरणम मुक्त्वा कलेवरम है, वो पहली बात तो भगवान का नाम स्मरण करना या उनको ध्यान करना मरने के समय पे बहुत कठिन है। दूसरी बात यह है कि हमारे आचार्य ने बताया कि जब तक प्रेम का स्तर नहीं हम पाते हैं तब तक हम भगवान के धाम में नहीं जा सकते। अजामिल का उदाहरण है। अजामिल ने नामाभास में भगवान को पुकारा तो उनको मोक्ष मिला, सारे कर्म नष्ट हो गए। पूर्वज कर्म, अभी के कर्म और आने वाले जितने भी कर्म है सब नष्ट हो गए, लेकिन भगवान की प्राप्ति हुई नहीं हुई। विष्णुदूत आए, उनको बचाया उन्होंने, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। बाद में जाके उन्होंने भक्ति की, फिर जाके भगवान की प्राप्ति हुई, ठीक है? तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। कई लोग पूछते हैं कि भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते हैं कलयुग में, भगवान को क्यों नहीं देख सकते हैं? तो भगवान क्या बोलते हैं कि मैं कलयुग में मैं अपनी भौतिक दृष्टि के सामने प्रकट नहीं होता हूँ। तो ये भगवान का राइट है। अगर उनको कुछ उनका अगर कुछ डिसीजन है तो हम उनमें कुछ नहीं कर सकते। पहले के युग में संभव था कि हम भौतिक दृष्टि से भगवान को देख सकते हैं, लेकिन क्या अगर भगवान को आपने देख भी लिया तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? सब कुछ छोड़ देंगे और भगवान की सेवा करेंगे? भगवान ने अगर आपको कह भी दिया कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः, अगर भगवान आपके पास आ गए और आपको कह दिया कि आप सब कुछ त्याग कर दीजिए और मेरी शरण में आइए, क्या आप छोड़ सकते हैं अपने परिवार वालों को? क्या आप छोड़ पाएंगे अपने धन को? क्या आप छोड़ पाएंगे अपने व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को, फोन को, स्मार्टफोन को? आप उतना भी नहीं कर पाओगे, तो शरणागत होने की तो दूर की बात है। तो इसी के लिए आचार्य बताते हैं कि जो भगवान जब सतयुग त्रेतायुग में भी आते थे और जब असुरों को दर्शन देते थे तो असुर भगवान का जो अस्तित्व है उसको नहीं देखते थे, असली स्वरूप है, वो भगवान की परछाई को देखते थे। तो जैसे कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को भी कहा कि आप सिर्फ शरणागत तो दूर की बात है, सिर्फ 5 गांव दे दीजिए। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं इतनी सी सुई जितनी भूमि भी नहीं दूंगा मैं, राइट? तो अगर शरणागत तो दूर की बात है, इतनी सी सुई जितनी भूमि नहीं दे सकते हम, तो भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हम? तो इसी के लिए भगवान अगर हमारे पास आ भी रहता है या देख भी सकते हम, उससे कुछ हमारा होने नहीं वाला है, क्योंकि भगवान कभी भी हमारे स्वतंत्रता में इंटरफियर नहीं करते। समझ गए? जब तक हम खुद नहीं जाएंगे तब तक भगवान कुछ नहीं करेंगे। एक हम स्टेप लेंगे तो भगवान हमारे सामने 10 स्टेप और बिछा देंगे, लेकिन हमको पहला स्टेप लेना है। उसी तरीके से भक्तों को ये सारे स्तरों को पार करके प्रेम के स्तर पे आना है। और भगवान कौन से स्तर पे दिखते हैं? तो पहली बात है, भौतिक जगत में आमने सामने भौतिक दृष्टि में नहीं दिखते हैं, वो भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। तो उस हृदय में हम देख सकते हैं भगवान को। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयांति, राइट? हृदयेषु, कलयुग में भगवान हृदय में हमको दिख सकते हैं। और वो कौन से स्तर पे? भाव के स्तर पे। क्योंकि भाव के स्तर पे देखिए, हम अपनी भौतिक इंद्रियों से भगवान को देख नहीं सकते, क्योंकि भगवान का जो सच्चिदानंद विग्रह है, तो जब हमारा विग्रह उनकी तरह नहीं होगा तब तक हम उनको देख नहीं सकते। इसके लिए भाव के स्तर पे भगवान की कृपा से हमको सांवित शक्ति और लादिनी शक्ति का प्रवेश हमारे हृदय में होता है, भाव के स्तर पे। उसी शक्ति से हम भगवान को देख सकते हैं।
और प्रेम के स्तर पे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी लीला में शामिल हो सकते हैं। और उसके बाद भी प्रभुपाद जी बोलते हैं, हमारे आचार्य ये भी बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि प्रेम के स्तर पे गोलोक चले गए, वो तो वैकुंठ जा सकते हैं, लेकिन अगर गोलोक जाना है तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं हमारे, वो बोलते हैं कि हमको उसी भौमो वृंदावन में जन्म लेना होगा जहाँ पे कृष्ण अपनी लीला कर रहे हैं। कृष्णा की लीला जो है वो सनातन रूप से चल रही है हर ब्रह्मांड में। ये तो एक ब्रह्मांड है, ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड है। तो कृष्ण की लीला एक समय पे जहाँ पे खत्म होती है, उसी समय दूसरी सेम लीला वहाँ पे दूसरे ब्रह्मांड में स्टार्ट हो जाती है। तो हमको उस भौतिक भौमो वृंदावन में जन्म लेना पड़ता है। वहाँ पे गोपियों से हम जन्म लेते हैं और उसके बाद हमारा ट्रेनिंग होता है, 12-13 साल तक हमारा ट्रेनिंग होता है। फिर प्रेम के बाद प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रुद्र महाभाव, आदि रुद्र महाभाव, मदनाख्य महाभाव, मोहनाख्य महाभाव। तो ये जो ऊपर के जो महाभाव के जो स्टेजेस है वो सिर्फ राधा रानी में है, कृष्ण में भी वो नहीं है। तो उस प्रकार से अगर आपका जो रस है वो अगर माधुर्य है तो आपको महाभाव तक जाना है, अगर आपका रस वात्सल्य है तो आपको अनुराग तक जाना है। इस प्रकार से अलग अलग आपको लेवल इंटेंसिफाई करना है। तो ये ट्रेनिंग है। तो आप सोच सकते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड है भगवान को प्राप्त करना। तो वो किस तरीके से हो सकता है? कृपा के द्वारा। तो इसी के लिए हमको ये समझना है कि हम कृपा सिद्ध है, ठीक है, हम साधना सिद्ध नहीं है। हम साधना क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं? तो अल्टीमेटली साधना जो है वो हमारे कृपा को आकर्षित करता है। तो कृपा जब गुरु की होती है तो भगवान हमको जितना ज्ञान प्राप्त करने है वो सब अपने आप हो जाता है हृदय में। लेकिन जो हमारा जो प्रोसेस है वो ज्ञान प्राप्त करना है और साथ साथ में साधना करना है। तो ऐसा नहीं समझना है आपको कि मैं अगर गुरु को प्रसन्न कर रहा हूं तो सारा ज्ञान, जितना भी भागवत का ज्ञान है, मुझे अपने आप प्रकट हो जाएगा। नहीं, प्रोसेस ये है कि ज्ञान हमें शास्त्र नित्यम भगवत सेवाएं भी करना है। नष्ट प्रयेशु बद्धेषु नित्यम भगवत सेवाएं। तो भागवत भी दो प्रकार के हैं, एक तो भक्त भागवत और एक जो किताब जो बुक भागवत है। तो उन दोनों का सेवा हमको करना है। उन दोनों का सेवा करने से हमारा अनर्थ निवृत्ति होगा और आगे आगे हम बढ़ पाएंगे। तो ज्ञान की प्राप्ति भी करनी है, क्योंकि गुरु का एकमात्र कार्य है ज्ञान देना और ज्ञान के द्वारा हमारे जितने भी अनर्थ है उसको नष्ट करना। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, ठीक है। तद विधि प्रणिपतेना प्रतिप्रश्निना सेवाया उपेद स्थिति ज्ञानम ज्ञान तत्व दर्शिना। तो ज्ञान देना ही गुरु का काम है, यही एकमात्र उनका रोल है। सो प्रहलाद महाराज ने हमको यह भी सिखाया है कि किस तरीके से 36,000 साल तक वो इस दुनिया में रहे थे, उन्होंने राज्य किया था। और उसके बाद जब समय आया तब उन्होंने सब कुछ त्याग करके भगवान की भक्ति की और भगवान को उसी समय पे प्राप्त कर लिया। तो भक्तों को भी इसी प्रकार से, देखिए इंटेंसिटी के हिसाब से हमारा इतना समय नहीं है, लेकिन उसका जो एसेंस है वो लेना है हमको। कि अगर ध्रुव महाराज अगर सपोज वो अगर 128 माला जाता है तो हमको इमिटेट नहीं करना है इन महाभागवत को। तो हम लोग अगर 16 माला भी करते हैं लेकिन क्वालिटी के साथ करना है, अटेंशन के साथ करना है। और जो रूप गोस्वामी ने जो 5 अंग है भक्ति के सर्वश्रेष्ठ, उसका आश्रय लेना है। जैसे साधु संग, फिर भागवत सेवा या श्रवणम, उसके बाद नाम कीर्तन, उसके बाद धामवास और मूर्ति पूजा। ये 5 मेन अंग है। वैसे तो अनगिनत अंग है भक्ति के, लेकिन उसमें से 64 अंग दिए हैं रूप गोस्वामी ने, और वो 64 में भी 5 दे दिए हैं। और वो कहते हैं कि अगर ये 5 करते हैं तो सारे 64 भी उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका आश्रय हमको लेना है। जब गृहस्थ जीवन में या आप अगर ब्रह्मचारी भी है में सेवा करते हैं, या फिर जो गृहस्थ है उनका सेवा है कि में लगाए, तो अगर हम ये करते हैं तो ऐसा समय आएगा हमको कृपा देंगे और वो कृपा से धीरे धीरे करके हम से आराम से अलग हो पाएंगे। डिटैचमेंट अपने आप आ जाएगा और भगवान के उसमें ज्यादा हमारा फोकस बढ़ जाएगा। दूसरा सीख ये भी है कि प्रहलाद महाराज ने बहुत सारा दान किया था, दान और धन किया था। बहुत सारा उन्होंने यज्ञ और तप किया था जब वो गृहस्थ थे, तभी जब वो राजा थे, राइट। तो ये भी हमारे लिए सीख है
कि हर गृहस्थ को अपना जीवन जीते हुए उनको दान करना है, क्योंकि गृहस्थ का जो मेन कर्तव्य है वो दान करना है, ठीक है, और सेक्रीफाइस करना, त्याग करना, ये गृहस्थ का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इसके लिए भगवान ने उनको बहुत सारा धन दिया था और उनको राज्य संभालने के लिए दिया था। तो अगर आप देखेंगे तो इसी संदर्भ में प्रियव्रत महाराज का भी ऐसे ही है उनका कथा, कि किस तरीके से प्रियव्रत महाराज जो थे वो नारद मुनि के शिष्य थे और वो सब कुछ त्याग करके भगवान की सेवा में लगना चाहते थे, उनके बारे में ध्यान करना चाहते थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया कि वो भौतिक संसार में जिए राजा की तरह और धन कमाए और अपना कर्तव्य निभाए। तो देखिए इसमें ये एक और सीख मिलती है कि जब शिष्य जो है वो गुरु से आदेश प्राप्त करता है, लेकिन अगर परम गुरु आता है और अगर वो कुछ और आदेश देते हैं तो फिर गुरु का आदेश परम गुरु के आदेश से रिप्लेस हो जाता है, मतलब दैट सुपीरियर। जो परम गुरु का आदेश होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पे नारद मुनि के गुरु कौन थे? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने उनको कहा नहीं, नारद मुनि ने जो कहा है वो मत करो, मैं जो कह रहा हूं वो करो, क्योंकि भगवान की इच्छा है। तो क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया है, उनके परम गुरु ने, और ब्रह्मा जी का इसमें इच्छा भगवान की इच्छा थी, इसके लिए प्रियव्रत महाराज ने भी गृहस्थ जीवन अपनाया, महाराज बने और उन्होंने बहुत सालों तक राज्य अपना संभाला और फिर जब जरूरत पड़ा तब उन्होंने छोड़ दिया, सब त्याग कर दिया। तो भगवान इसमें हमको शक्ति देते हैं कि गृहस्थ जीवन में रह के भी हम किस तरीके से भौतिक चीजों से हम अलग रह सकते हैं और भगवान में हमारा ध्यान रह सकता है। तो हम लोग को भी ये सीख मिलती है। तो क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग को हमेशा इमिटेट नहीं करना चाहिए इनको, लेकिन क्वालिटी जो है, जो उनका जो सार है, किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन जिया था, वो हमको लेना चाहिए। और दूसरा हमको ये भी सीख मिलता है कि जब ध्रुव महाराज भगवान की प्राप्ति की है और वैकुंठ धाम पधारे, तो भगवान का जब विष्णुदूत का जो विमान आया उनको लेने के लिए, तो उन्होंने अपने वर्तमान प्रदर्शक गुरु को नहीं भूला, जिन्होंने उनको भक्ति के मार्ग में वो लेके आए। तो उन्होंने उनके बारे में विष्णुदूत को पूछा कि मेरी माता कहाँ है जिसके वजह से मैंने भक्ति की, तो पहले मैं चाहता हूँ कि वो वैकुंठ में जाए, उसके बाद मैं वैकुंठ में जाऊँगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भक्तगण है वो, आप अगर कोई आपको भक्ति का मार्ग दिखाते हैं तो उनका ऋण होता है आपके ऊपर, और एक प्रकार से उनकी किसी भी तरीके से आप उनको डिसरिस्पेक्ट करते हो या उनको ठीक से व्यवहार नहीं करते हो तो वो अपराध हो जाता है। तो उस अपराध के कारण आप जा नहीं सकते भगवान के धाम में, क्योंकि एक तरीके से वो आपके वर्तमान प्रदर्शक गुरु हो जाता है, जिन्होंने आपको भक्ति का मार्ग दिखाया है। तो उनका वर्तमान प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, ये सभी का स्तर एक समान है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि किस तरीके से जो दीक्षा और शिक्षा गुरु है वो एक ही है। अगर भेदभाव करते हैं तो पतन हो जाएगा हमारा। और देखिए ज्यादातर ये भारत में ऐसा है, लोगों को लगता है कि जो सन्यासी है वो बहुत बड़े एडवांस डिवोटी है, और जो गृहस्थ है या फिर अलग दूसरे डिवोटी है जो शिक्षा हमको देते हैं रेगुलर, वो इतने कुछ खास नहीं है और उनको हम कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन ये अपराध है, क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि शिक्षा और दीक्षा गुरु इक्वल है। तो और शिक्षा गुरु का जो स्तर है वो भी साधारण नहीं है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि हर भक्त जो है वो शिक्षा गुरु हो गए आपके। जो भक्त आपको रेगुलर गाइड करते हैं आपके जीवन में लंबे समय तक, जिनका आपने बहुत सारा फायदा उठाया है उनके आदेशों का और या फिर उनके ज्ञान का या उनके गाइडेंस का, तो उस तरीके के जो कैटेगरी के भक्त होते हैं उन्होंने आपके जीवन में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है आपको आगे बढ़ाने के लिए भक्ति में। तो वो उस प्रकार के भक्तों को हम शिक्षा गुरु बोलते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भक्त हमें शायद इतना समय ना दे, लेकिन अगर उनके साथ सिर्फ 2-3 बार संग करने से या उनकी वाणी सुनने से हमको बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलता है, तो वो भी हमारे एक शिक्षा गुरु हो जाता है। तो उनका आदर सम्मान करना, चाहे वो गृहस्थ हो, वनप्रस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, वो भी एक ही लेवल पे आ जाता है, दीक्षा और शिक्षा गुरु। तो ये गुरु तत्व है, वो भी एक अलग सब्जेक्ट मैटर है, तो उसके बारे में नहीं जाएंगे अंदर। लेकिन बहुत जरूरी है सब चीज़ें, क्योंकि हम अपराध करते हैं भक्ति में, और अपराध की वजह से हमारा जो समय होता है वो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है,
तो ये सब ध्यान में रखना है। तो ध्रुव महाराज ने अपनी मदर को नहीं भूला था, तो वैकुंठ में उन खुद नहीं जाना चाहते थे, अपनी माता को पहले भेजना चाहते थे। तो ये हमारा भाव होना चाहिए। अभी देखिए, ध्रुव महाराज जो थे वो उसी शरीर में भगवान के धाम चले गए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने त्याग किया और फिर उनको एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ और फिर भगवान के धाम में गए, उसी शरीर में वो चले गए। तो इसका ये हमको एक हिंट देता है कि शायद ध्रुव महाराज भी भगवान के नित्य पार्षद ही होंगे, क्योंकि ज्यादातर देखेंगे पांडव जो है वो भी उसी शरीर में भगवान के धाम में प्रस्थान करते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है उसी शरीर में, पांडव और द्रौपदी। तो भगवान की कृपा से ये सब संभव है, उसी शरीर में चले गए वो। या एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण सीख ये है कि देखिए, अपराध किस तरीके से कनेक्ट हो जाता है, कहां से। अब उन्होंने बहुत सारे यक्षों का वध किया था जब वो 36,000 साल तक राज्य संभाल रहे थे। तो जब इस यक्षों ने उनके भाई का वध किया था तो ध्रुव महाराज बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने यक्ष का होलसेल में उन्होंने वध किया। तो फिर बाद में आई थिंक स्वयंभू मनु आते हैं और उनको रोकते हैं, उनको बताते हैं कि आप तो इतने भगवान के परम भक्त हो, तो आपको ये शोभा नहीं देता, आपको नहीं करना चाहिए, तो वो बंद कर देते हैं। लेकिन फिर वो कुबेरा से क्षमा मांगते हैं। क्योंकि वो कुबेर जो है तो वो भगवान शिव के बहुत एक तरीके से उनके भाई है, उनके बहुत प्रिय है। तो एक्चुअली में ध्रुव महाराज जो है वो कुबेर से क्षमा याचना करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने इनडायरेक्टली भगवान शिव का अपराध किया है। देखिए, भगवान के भक्तों से, उनके शुद्ध भक्तों से अगर कोई भी दूसरे अनगिनत लोग उनसे जुड़े हुए तो उनका अपराध करना भी एक डेंजर होता है, क्योंकि यहाँ पे भगवान शिव जो है वो वैष्णवानम यथा संभव है। सो अमंग ऑल द डिवोटीज लॉर्ड शिवा इज द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द वैष्णवास। तो अगर हम ऐसे महान व्यक्ति का अपराध करते हैं ना, वो तो उसका तो अपराध तो लगता ही है, लेकिन उनसे कनेक्टेड जितने भी है, अगर उनका भी अगर हम निंदा कर ले या उनसे अपराध कर ले तो इनडायरेक्टली भगवान शिव का अपराध हो गया। तो चैतन्य चरितामृत में भी एक ये लीला है, अगर आपको याद होगा कि किस तरीके से मीनकेतन रामदास नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे। वो एक बार कृष्णदास कविराज के घर पे गए थे, ठीक है, और वहां पे गुणार्णव मिश्रा जो है कृष्णदास कविराज के भाई है, वो भगवान की मूर्ति की पूजा कर रहे थे। और मूर्ति पूजा करने के समय पे जब उन्होंने देखा कि मीनकेतन रामदास आ गए तो उन्होंने उनको सम्मान और आदर नहीं दिया। हालांकि मीनकेतन रामदास जो है नित्यानंद प्रभु के सनातन रूप से उनके पार्षद है। तो जिस प्रकार से आपको याद होगा कि रोमार्शन सूत्र जो है, जब बलराम जी आए थे तब उन्होंने उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो बलराम जी ने एक तिनके से उनका वध कर दिया। तो उसी प्रकार से गुणाराम मिश्रा को उनका आदर सम्मान करना चाहिए था, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनकी शक्ति थे वो एक तरीके से, बट उन्होंने उनका आदर सम्मान नहीं किया। तो इसी की वजह से गुणाराम मिश्रा को उन्होंने क्रोध में आके उनकी छड़ी को तोड़ दिया और चले गए वहां से। तो तभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उनके भाई का साइड नहीं लिया था, उन्होंने मीनकेतन रामदास का उनका गुणगान करते हुए उन्होंने अपने भाई को उन्होंने डांटा कि ये आपने बहुत बड़ा गलती की है, क्योंकि आप चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानते हैं लेकिन आप नित्यानंद प्रभु को ऑर्डिनरी समझते हैं, इसका आपको दंड भुगतना पड़ेगा। तो नित्यानंद प्रभु कृष्णदास कविराज गोस्वामी के सपने में आए और उन्होंने उनका गुणगान किया कि आपने अपने भाई को डांटा और मेरे भक्त का उनका आपने साइड लिया, उनका गुणगान किया आपने, तो इसके लिए मैं आपसे प्रसन्न हूँ और मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप वृंदावन जाओ और आप वहाँ पे चैतन्य लॉर्ड भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखिए। तो इस प्रकार से देखिए, जो भी अगर कोई उनके बहुत प्रिय होते कोई निकट के, तो उनका भी अपराध करना डेंजर है। तो ये समझना है इस उदाहरण से। तो बहुत सारी सीख है और अभी आई थिंक हमारा समय हो गया है, तो कथा को हम विराम देंगे और उसी के साथ मैं आपको मेरे बुक के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने 20+ मस्ट नो फैक्ट्स अबाउट हिंदुइज्म इंग्लिश में, और उसका जो हिंदी अनुवाद है वो सनातन धर्म संशय भंजन। जितना भी हमारे डाउट्स है, मिसकंसेप्शंस है भक्ति के रिलेटेड, तो बहुत सारे लोग हमको प्रश्न पूछते हैं कृष्णा के बारे में
कि कृष्णा ने इतनी सारी गोपियों के साथ रासलीला की, जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा थे, तो भगवान को हम क्यों श्रेष्ठ मानते हैं? फिर अगर भगवान, आप कहते हैं कि इस्कॉन वाले कहते हैं कि भक्ति निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए, तो कृष्ण की क्यों होनी चाहिए, शिव की क्यों नहीं होनी चाहिए, पार्वती क्यों नहीं होनी चाहिए, गणेश की क्यों नहीं होनी चाहिए? तो इस प्रकार के अलग अलग सेक्शन, अलग अलग क्वेश्चन में। फिर बाद में भगवान कृष्ण विष्णु से भी श्रेष्ठ कैसे है? उसके बाद कि परम तत्व जो है वो व्यक्ति विशेष है या आकार है या निराकार है? उसके बाद श्रुति और स्मृति में क्या फर्क है? और हम वैष्णव होते हैं इस्कॉन में, या फिर जो रामानुज संप्रदाय में है, या फिर मध्व संप्रदाय में, या निम्बार्क संप्रदाय में, वल्लभाचार्य, तो हम पुराणों को क्यों श्रेष्ठ बताते हैं? जैसे जो रामानुज संप्रदाय होते हैं उनके लिए विष्णु पुराण सबसे श्रेष्ठ है, हमारे लिए श्रीमद् भागवतम है। जो वल्लभ संप्रदाय है और हमारे लिए श्रीमद् भागवतम श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से श्रुति स्मृति में से लोग कहते हैं कि श्रुति ज्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन आप बताते हैं कि स्मृति ज्यादा श्रेष्ठ है, तो कैसे समझ सकते हैं? और उसमें भी श्रीमद् भागवतम अमल पुराण कैसे है, तो उसके बारे में। फिर क्या भगवान स्त्री है या पुरुष है, तो ये एक प्रश्न है। उसके बाद कर्म जो है वो अच्छे लोग के साथ बुरा क्यों होता है, बुरा लोग के साथ अच्छा क्यों होता है? फिर वैष्णव जो है वो मांस मच्छी क्यों नहीं खाते? हालांकि पेड़ पौधों को खाना भी एक तरीके से उनकी राइट वायलेंस ही है। तो ये बहुत सारे अलग अलग प्रश्नों का मैंने कैटेगरी में दिया है। फिर भगवान जो है, तो अभी जैसे हम दान देते हैं मंदिर में, तो वो दान देते तो भगवान के पास जाता है कि नहीं जाता है? कैसे पता चल सकता है वो, राइट? और कभी कभी ऐसा लोग बोलते हैं कि भाई आपको जो भक्तों को दान देते तो वो अपने ही भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने के लिए ले लेते हैं। तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने इस बुक में दिया है, तो आप देख सकते हैं बुक। अगर आपको लेना है तो हमने इसका प्राइस जो है वो 200 रुपीज़ रखा है। आप कैश में दे सकते हैं या जीपे कर सकते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है भक्तों के लिए, प्रेम रास दास करके है, जहाँ पे मैंने काफ़ी भक्तों के लिए जो टॉपिक्स है, बहुत सारे एडवांस टॉपिक्स वो कवर किए। और प्रतीक देसाई ऑफिशियल जो है वो इस बुक के संदर्भ में जितने भी क्वेश्चंस है उसके एलॉबरेट आंसर्स दिए मैंने उस चैनल में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जिन भक्तों को बुक लेना है वो बुक ले सकता है। तो अभी अगर हम समय है तो हम प्रश्न ले सकते हैं। यस प्रभु जी। ध्रुव लोग तो क्या क्या क्वेश्चन है आपका? साधु संग सर्वशास्त्र का है, लावा मात्र साधु संग सर्वसिद्धि होए। तो यही कारण है, नारद मुनि के कृपा की वजह से उनको भक्ति में रुचि आ गई। क्योंकि देखिए, पहले तो उन्होंने जो क्षत्रिय धर्म के बारे में पहले नारद मुनि ने उनको कहा कि आपको इस कम उम्र में इतना नहीं करना चाहिए, आपसे नहीं होगा और आप चले जाइए घर पे।
फिर उन्होंने बोला, ध्रुव महाराज ने रिस्पॉन्स में बोला कि मैं तो क्षत्रिय हूँ और मेरे से ये नहीं होगा, तो आप मुझे ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मैं इसको प्राप्त कर सकूँ। तो उसके बाद नारद मुनि, देखिए अभी वो तो क्योंकि भगवान के नित्य पार्षद भक्त है तो वो किसी को भी प्रेम भक्ति दे सकते हैं। तो उसी समय पे नारद मुनि का कंपैशन हुआ प्रकट, उन्होंने ध्रुव महाराज को अपना कृपा दे दिया और उन्होंने जैसे जैसे भगवान का जप किया। तो देखिए हम भी कभी कभी ऐसा जप करते हैं, लेकिन वो जप से क्या होता है, सुकृति हो जाती है। तो ये अजामिल के केस में ऐसे हुआ। अजामिल जो थे वो एक्चुअली कर्म मिश्रा भक्त थे। हमारे आचार्य श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताते हैं कि वो भक्त नहीं थे, वो कर्म मिश्र भक्त थे। तो मतलब जैसे रिचुअल करना, भगवान का सेवा करना, पूजा करना, लेकिन अंदर से तो हर तरीके का भौतिक इच्छाएं रखना। तो अजामिल ने जब पहली बार नारायण का नाम लिया तब उनके सारे कर्म नष्ट हो गए, पूर्वज अभी और आने वाले जितने भी कर्म हैं सब नष्ट हो गए, उसका कोई रिएक्शन उनको नहीं मिला। बाद में हमारे विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोलता था कि ये करने से उनका जो कर्म मिश्रा भक्ति थी वो उनकी खत्म हो गई और शुद्ध भक्ति का सुकृति हो गया। जब बाद में वो नारायण का नाम जप करने लगे तो शुद्ध भक्ति की सुकृति स्टार्ट होने लगी। क्यों? क्योंकि अपराध कुछ नहीं था, उन्होंने एक अपराध नहीं किए थे, 10 अपराध में से एक अपराध नहीं किए थे। ठीक है, अब इसके लिए देखिए आप, वो जब पहली बार नारायण का नाम लेते हैं उसके बाद वो प्रोस्टिट्यूट का संग करते हैं, उनके 10 बच्चे हो जाते हैं, तो बहुत सारा पाप करते हैं वो, लेकिन पाप का एक रिएक्शन भी नहीं मिलता उनको, क्योंकि नाम जो है वो सारे कर्मों का नाश कर देता है। तो फ्यूचर के कर्म ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऐसा कहा गया है, रूप गोस्वामी बताते हैं हरि भक्ति विलास कोट करके सनातन गोस्वामी का, कि नाम, आप जब नाम जप करते हैं तो इतने पाप नष्ट हो जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, अनगिनत पाप नष्ट हो जाते हैं, आप इतने पाप कर भी नहीं सकते हो, अनगिनत पाप का जो फल है वो नष्ट हो जाता है। तो उन्होंने सारे पाप का नष्ट, सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन जब नारायण का जब उन्होंने किया बाद में रिपीटेटिवली, तो उनका सुकृति भक्ति के प्रति हुआ, शुद्ध भक्ति के प्रति। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी ऐसे हुआ, नारद मुनि का कृपा मिला, हालांकि उनका इच्छा जो था कुछ और था, लेकिन जब भगवान का नाम जब करना चालू हुआ तो हृदय में परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया। उस प्रकार से धीरे धीरे, और बाद में तो भगवान के दर्शन हो गए। भगवान के दर्शन के बाद तो किसी को कुछ इच्छा हो ही नहीं सकती है। तो ये दिखाना चाहते हैं ये उदाहरण से। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी को? हाँ बोलिए बोलिए। Most of the ISKCON devotees will? हाँ हाँ हाँ। तो प्रभुपाद जी ने एक जगह पे एक संदर्भ में ऐसा बताया कि मोस्ट ऑफ द ISKCON devotees will go to the heavenly planets। प्रभुपाद जी ने एक संदर्भ में ऐसा बताया, तमाल कृष्ण महाराज को बोला है कि 75% ऑफ द गृहस्थास दे विल नॉट गो बैक टू गॉड। ठीक है, तो ऐसे काइंड ऑफ नेगेटिव कॉनोटेशन वाले स्टेटमेंट्स भी है जो प्रभुपाद जी ने बोले हैं। और प्रभुपाद जी ने सेम टाइम ऐसी ऐसी चीजें भी बोली है जो पॉजिटिव है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सारे गृहस्थों को लेटर लिखे है, उसमें उन्होंने बताया कि आप अपना जो ये लाइफ है वो भगवान को अर्पित कर दीजिए, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इसी जन्म में भगवान के धाम में चले जाओगे। अब एक बार जैसे मैंने वो कंप्लीट नहीं किया लीला, मैं भूल गया, तो प्रभुपाद जी को पूछा था कि कितना परसेंटेज हमको भगवान का शुद्धता होनी चाहिए भक्ति में। तो तभी डिसाइपल्स, प्रभुपाद जी बोले 100%। फिर डिसाइपल्स बहुत डिसअपॉइंट हो गए, उनको लगा कि प्रभुपाद 100% तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर प्रभुपाद जी ने उनको 90% भी बहुत ज़्यादा है। तो बाद में प्रभुपाद जी 80% बोले प्रभु जी, प्रभुपाद 80%, फिर 75% का है। तो उनको लगा यार ये भी शायद संभव नहीं है इस जन्म में। तो प्रभुपाद जी ने अपना बहुत कृपा दिखाया हुआ बताया उनको कि आप टेंशन मत लीजिए, सिर्फ मेरी धोती पकड़ के रखिए, मैं आपको बैक से गोलोक धाम में लेके जाऊंगा। श्री प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद जी ने अलग अलग संदर्भ में अलग अलग चीज बोली है।
और ये जरूरी है। देखिए, अगर प्रभुपाद जी बोलेंगे कि भक्त को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 50% कीजिए और भगवान में झाम रहे, 50% अगर बोलेंगे प्रभुपाद जी तो हम 25% भी नहीं करेंगे शायद। लेकिन अगर बोलेंगे 100% तो एटलीस्ट हम लोग 50% एफर्ट डालेंगे, राइट। तो ये बोलने के लिए बोला जाता है, क्योंकि भक्ति का स्तर जो है वो समझना हमको बहुत जरूरी है। देखिए, भगवान प्रेम नहीं देते हैं किसी को आसानी से, क्योंकि हमको उसका मूल्य नहीं पता चलेगा, वैल्यू क्या है। अगर आसानी से सबको प्रेम बांट दिया, चैतन्य महाप्रभु ने बांटा है, लेकिन प्रेम बांटा है, लेकिन प्रेम के साथ में जो स्वरूप है वो कम है। जैसे अगर चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड के जंगल में सारे जानवरों को प्रेम प्रदान किया, लेकिन उनका स्वरूप क्या है गोलोक में, शांत शांत रास में, तो क्या हमको इस तरीके का चाहिए रास? तो जितना एफर्ट हम डालते हैं उतना भगवान, ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। जो जितना एफर्ट हम डालेंगे उतना भगवान हमको खींचेंगे अपनी ओर, उतना ज्यादा रस देंगे। अब देखिए, और एक उदाहरण, शास्त्र में 3 उदाहरण है ऐसे भागवत में। जड़ भारत एक उदाहरण है। ऐसे आपको उदाहरण याद है भागवत में से जिन्होंने भगवान को थोड़े समय के बाद प्राप्त किया है, 1-2 जन्म के बाद प्राप्त किया है, 3 जन्म के बाद? जड़ भारत का तो मैंने उदाहरण दे दिया आपको। और कैसे आपको पता है, याद है किसी को? चित्रकेतु महाराज, वो वित्रासुर बन के आए थे। और एक उदाहरण है, हाँ, और एक उदाहरण है इंद्रदुम्न महाराज, वो गजेंद्र बन के आए थे। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि ये 3 लोग उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि स्पेशल टाइप ऑफ प्रेमा उनको चाहिए था। वो सेटिस्फाई नहीं थे अपने प्रेम के स्तर पे, उनको अपना प्रेम बढ़ाना था। तो भगवान ने उनको 3 लाइफ टाइम दे दिए, मतलब जड़ भारत को 2 लाइफ टाइम दिए, चित्रकेतु महाराज को और इंद्रदुम्न महाराज को। तो भक्त को जो होता है ना, भक्त को हमेशा इच्छा होती है कि हम हमेशा भगवान की सेवा हर जगह पे करें और ज्यादा से ज्यादा उनके लिए इंटेंसिफाई करें सेवा। तो भक्त हमेशा ये सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते कि भगवान के धाम कब जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको उस तरीके का तीव्र प्रेम चाहिए तो आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना है। और भगवान आपको अगर दूसरा लाइफ टाइम देते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। वो आपका जो वीर भाव है वो बढ़ाना चाहते हैं, आपसे आपका पूरा जूस निकालना चाहते हो, रस को, ठीक है। क्योंकि अगर आपको आसानी से दे दिया तो उसमें क्या मजा है, आपको भी मजा नहीं आएगा भक्ति करने का। लेकिन अगर आपने देखिए, अगर आपका नाम बहुत किसी के द्वारा हो जाता है, ठीक है, किसी और के द्वारा आपका नाम हो जाता है पूरी दुनिया में, तो उसका श्रेय आपको नहीं मिलेगा, किसी और को मिलेगा। लेकिन अगर आपने खुद मेहनत की है, खुद स्ट्रगल किया है लाइफ में, जीवन में, खुद से नाम पाया है, बाद में जब आप लोग आपका नाम लेंगे ना, तो आपको बहुत अभिमान होगा कि अरे ये मैंने खुद से किया है। तो उसी प्रकार से भगवान आपको वो देना चाहते हैं कि आप खुद से कुछ कीजिए। ऐसा नहीं कि दूसरे के वजह से आपको कुछ बेनिफिट मिल गया, आपके खुद से अगर बलबूते से करोगे ना, तो उसमें आपको उतना ही आनंद आएगा, उतना ज्यादा प्रेम का आपका इंटेंसिटी होगा। इसके लिए उद्धव, ब्रह्मा जी, ये सब क्या प्रार्थना करते हैं कि किसी प्रकार से हमको गोपी का जो चरण, जो रेणु है, व्रज की जो रेती है, वो हमको वो प्राप्त हो जाए, ताकि सारी गोपियां जो है, क्योंकि बृहद भागवतम में सनातन गोस्वामी किस तरीके से वो पूरा वर्णन करते हैं कि एक अलग अलग स्तर के भक्त है। तो पहले एक ब्राह्मण के पास जाते हैं नारद मुनि, तो उनका गुणगान करते हैं कि आपको भगवान की सबसे ज्यादा कृपा प्राप्त है। तो नारद ब्राह्मण बोलते हैं कि नहीं, हमको नहीं है, हम एक ये जो राजा है उनके पास भगवान की कृपा है। तो वो राजा के पास जाते हैं, तो राजा बोलते हैं नहीं, हमारे पास भी इतना कृपा नहीं है जितना इंद्रदेव के पास है। तो इंद्र के पास जाते हैं, फिर इंद्र से वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास से वो बाद में शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी से वो हनुमान जी के पास जाते हैं, हनुमान जी से जाते हैं वो अर्जुन के पास, अर्जुन के पास से जाते हैं उद्धव के पास, और उद्धव बाद में भगवान को मतलब नारद मुनि को बताता है कि किस तरीके से गोपी का जो भाव है वो सबसे श्रेष्ठ है। और भागवत में आपको पता है कि किस तरीके से सारे भक्त जो है वो उस प्रकार का आस्वादन करना चाहते हैं प्रेम का। इसके लिए नारद मुनि है, वो नारदिया गोपी बन जाती है। याद है आपको कुसुम सरोवर, अगर आप गए वृंदावन में, गोवर्धन में, तो वहां पे कुसुम सरोवर है, वहां पे नारद मुनि जो है वो डुबकी लगाते हैं और वहां से फिर वो नारदिया गोपी बन के आते हैं। अर्जुन जो है वो अर्जुनिया गोपी बन के आते हैं वहां से।
तो सभी लोगों को गोपी का प्रेम प्राप्त करना का बहुत तीव्र इच्छा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस वजह से अगर हमारा इस जन्म में कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन नेक्स्ट जन्म में तो हमारा वहां से कंटिन्यू होगा ही। अगर सिर्फ इतना है कि अपराध नहीं करना है आपको, अपराध करेंगे तो भक्ति पूरी ढक जाएगी। और जितना आपने स्तर किया है, जैसे आपने भाव आसक्ति भाव के स्तर पे हो, तो वहां से आप सीधा श्रद्धा के स्टेज पे आ जाओगे। और अगर अपराध नहीं करते हो तो भाव के स्तर से आपका स्टार्ट हो जाएगा अगले जन्म में। सो अभी ठीक है। और कोई प्रश्न है? ओके, सो इसी के साथ कथा को हम विराम देंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गो प्रेमानंदे हरि बोल, वैष्णव वृंद की जय।